हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम कविता करेंगे कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आइए शुरू करते हैं अपनी कविता कैदी और कोकिला, इसके कवि परिचय के साथ, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। किसका? प्रभा पत्रिका का। ठीक है। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, उनकी प्रमुख कृतियां हैं, रचना हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावनाएं से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से भी उन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार भारत की आज़ादी के लिए जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। देखिए, इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है, कविता के अंदर क्या दर्शाया गया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है, मतलब एकाकी, अकेलापन है, अकेले हैं और वो उदास हैं। कोकिल, कोकिल कौन? कोयल। ठीक है। से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटेन शासन के प्रति अपने आक्रोश को, क्रोध को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति के लिए गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार अर्थात जेल के रूप में देखने लगी है। इसलिए अर्धरात्रि आधी रात में चीख उठी है। अब शुरू करते हैं व्याख्या। कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला। शुरू करते हैं। देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए पूछते हैं। किससे बातें कर रहे हैं? कोयल से। कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे काली कोयल, तुम क्या गाती हो और क्या कूक कर फिर चुप हो जाती हो। क्या रह जाती हो, मतलब क्या कहना चाहती हो और फिर चुप हो जाती हो। कोकिल, बोलो तो। कोकिल का अर्थ यहाँ पर क्या है? कोयल। ठीक है। क्या लाती हो, कहते हैं कि तुम बात पूरी करती नहीं और बीच में ही चुप हो जाती हो। कोयल, बोलो तो, तुम क्या लाती हो, संदेशा किसका है, अर्थात तुम किसका संदेश लाई हो, तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो। कोकिल, बोलो तो, हे कोयल, बोलो तो। देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब कवि कहता है कि मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूं और यहाँ पर डाकू, चोर, बटमार क्या है? बटमार जो रास्ते में यात्रियों को लूट लेते हैं, उनका धन लूट लेते हैं, उनको बटमार कह देते हैं। तो कवि कहता है मैं तो कारागार की उन ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में बंद हूँ, जहाँ डाकू, चोर, लुटेरे, राह चलते लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प तड़प रह जाना। देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें जीने के लिए आवश्यक पेट भरकर भी खाना नहीं मिलता और ना ही हमें ये मरने देते हैं,
हम तो यहाँ तड़प तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब देखिए कवि कहता है हमारे ऊपर तो दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है, अर्थात अंग्रेजी सैनिक हमारा दिन रात पहरा देते रहते हैं। ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम मतलब अंधकार, अंधेरा। ठीक है, अब कहता है यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या अंधकार का गहरा प्रभाव है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर किसे कहा जा रहा है? चंद्रमा को, चांद को। किसे? चांद। हिमकर कौन है? चांद। ठीक है, कवि कहता है कि अभी कुछ देर पहले ही हिमकर अर्थात चांद दिखाई दिया था, परंतु अब तो वो भी गहरे अंधकार में छिप गया है। इस समय काली मामई जगी क्यों वाली। काली मामई किसको कहा गया है? कोयल को कहा गया। आली मतलब सखी, कोयल, कोयल को ही बोला जाता है। कि कहता है कि इस अंधेरी रात में तुम मेरी सखी रूपी कोयल। आली को यहाँ पर क्या गया है? कोयल। किसे? सखी को। सखी की संज्ञा दी गई है कि अब तुम इस अंधेरी रात में क्यों जाग रही हो, मुझे बताओ। देखिए आगे, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल, बोलो तो क्या लुटा। अब कवि इन पंक्तियों में कोयल को कहता है कि तुम अचानक क्यों कूक पड़ी। हूक मतलब क्या है? चीख। ठीक है, कि अचानक तुम इतनी रात को क्यों चीख रही हो। वेदना बोझ वाली सी, वेदना मतलब दुख, पीड़ा। कि क्या तुम्हें किसी पीड़ा ने दबा रखा है, तुम इतनी रात को भी चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल, हे कोयल बोलो, क्या लूटा, क्या तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया है। आगे देखिए, मृदुल वैभव की रखवाले सी कोकिल बोलो तो। अब इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे कोयल, तुम बताओ तुम इतनी रात को क्यों चीख रही हो। तुम तो कोमल, मृदुल का मतलब क्या होता है? कोमल। वैभव मतलब शान शौकत, कि तुम तो कोमल शान शौकत की रखवाली करनी हो, तुम इतनी रात को क्यों चीख रही हो। हे कोयल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ तुम इतनी रात को क्यों चीख रही हो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो कि इतनी रात को चिल्ला रही हो। अर्धरात्रि को चीखी। अर्धरात्रि का क्या अर्थ है? आधी रात। ठीक है, तो कवि कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो इतनी रात को भी चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो, किस दावन की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। देखिए कवि कहता है कि हे कोयल, लगता है तुमने किसी दावानल, दावानल मतलब जंगल की आग, कि हो सकता है तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया हो और तुम डर गई हो, इसलिए तुम रात को चिल्ला रही हो। हे कोयल बताओ तुमने ऐसा क्या देखा।